हेलो एवरीवन, मोस्ट वेलकम इन ड्रीम फ्लावर कोचिंग क्लासेस। आज के वीडियो में मैं बात करने वाला हूं आर्टिकल्स। आर्टिकल्स का हिंदी अर्थ होता है अग्र शब्द। आर्टिकल दो प्रकार के होते हैं, एक होता है डेफिनेट आर्टिकल और एक होता है इनडेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट आर्टिकल होता है द और इनडेफिनेट आर्टिकल होते हैं ए और एन। तो ये जो आर्टिकल है ए, एन और द, इनका प्रयोग कौन कौन से शब्दों के आगे यूज होता है, इसके बारे में हम आज जानने वाले हैं। तो सबसे पहले हम डेफिनेट आर्टिकल पढ़ते हैं। डेफिनेट आर्टिकल है दा। दा को दी भी पढ़ा जाता है और दा भी पढ़ा जाता है। जब दा के सामने वाला अक्षर कॉन्सोनेंट हो, मतलब व्यंजन हो, तो इसको दा पढ़ते हैं। और दा के सामने वाला अगर कोई सा भी अक्षर वोवेल हो, मतलब स्वर हो, तो इसको दी पढ़ा जाता है। आइए हम इसे कुछ एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। डेफिनेट आर्टिकल दा का प्रयोग कहाँ कहाँ करना है। सबसे पहले हम देखते हैं प्रकृति की एक वस्तु के आगे। जो प्रकृति की एक वस्तु होती है उसके आगे दा का प्रयोग होता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए द सन, द मून, द अर्थ। अब देखिए यहाँ पर हमने यहाँ पर सन के आगे दा लगा है, इसको दा पढ़ा है। मून के आगे दा और अर्थ के आगे हमने इसको दी पढ़ा, क्योंकि अर्थ की जो पहली स्पेलिंग है वो ई है, जो कि एक वॉवेल है। इस कारण से हमें इसको दी पढ़ रहे हैं। जबकि मून और सन का पहला अक्षर कॉन्सोनेंट है, इस कारण हम इसे दा पढ़ रहे हैं। आई होप ये आपको अच्छे समझ में आ चुका होगा। इसके बाद में हम देखते हैं प्लूरल नंबर। प्लूरल नंबर मीन्स बहुवचन। कोई सा भी वर्ड्स हो, कोई सी भी नाउन हो, यदि वो प्लूरल नंबर में है, बहुवचन में है, तो उसके आगे हम दा का प्रयोग करेंगे। जैसे एग्जाम्पल के लिए द डॉग्स, द कैट्स, द एप्पल्स। दिशाओं के आगे द का प्रयोग होता है, जैसे द ईस्ट, द वेस्ट, द नॉर्थ, द साउथ। इसके बाद में जो जातिवाचक संज्ञा होती है, जातिवाचक संज्ञाओं की पुनरावृत्ति के पूर्व द का प्रयोग किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए आई सा अ काऊ बट द काऊ वाज नॉट ईटिंग ग्रास। देखिए इस सेंटेंस में काऊ एक जातिवाचक संज्ञा है जो दो बार आई है। पहले काऊ के हमने ए का प्रयोग किया है और दूसरे काऊ के आगे हमने दा का प्रयोग किया है। तो ऐसी कोई सी भी जातिवाचक संज्ञा हो, यदि वह किसी सेंटेंस या किसी पैराग्राफ में रिपीट होती है वह नाउन, तो हम हर बार दा का प्रयोग करेंगे। पहली बार में हम ए या फिर एन लगाएंगे और उसके बाद हम उस नाउन के आगे दा का प्रयोग करते रहेंगे। इसके बाद में अगला नियम है, जो द्वीप होते हैं उनके आगे दा का प्रयोग होता है। जैसे द अंडमान, द निकोबार, द दमन, द लक्षित। जो महाद्वीप होते हैं उनके आगे दा का प्रयोग होता है। जैसे द एशिया, द अफ्रीका, द यूरोप, द नॉर्थ अमेरिका, द साउथ अमेरिका, द ऑस्ट्रेलिया, द अंटार्कटिका। इसके बाद में जो सागर होते हैं, सागरों के आगे दा का प्रयोग होता है। सागर को इंग्लिश में सी बोलते हैं। वैसे सागरों की संख्या ढेर सारी है, तो इसको याद रखने का एक सबसे अच्छा तरीका है कि सागर के नाम के आगे सी लिखा हुआ जरूर मिलेगा। जैसे द रेड सी, लाल सागर, द ब्लैक सी, काला सागर, द कैस्पियन सी, कैस्पियन सागर, द अरबियन सी, अरब सागर। इसके बाद में जो महासागर होते हैं उनके आगे दा का प्रयोग होता है। इस पृथ्वी के ऊपर 4 महासागर है, उन चारों महासागरों के नाम के आगे हम दा का प्रयोग करेंगे। जैसे द पैसिफिक ओशियन, प्रशांत महासागर, द इंडियन ओशियन, हिंद महासागर, द अटलांटिक ओशियन, अटलांटिक महासागर, द आर्कटिक ओशियन, आर्कटिक महासागर। पर्वतों के नाम के आगे दा का प्रयोग होता है। जैसे द हिमालयज। पठारों के नाम के आगे दा का प्रयोग होता है। एग्जाम्पल के लिए द मालवा। नदियों के नाम के आगे दा का प्रयोग होता है। जैसे द गंगा, द यमुना, द नर्मदा। जहाजी बेड़ों के नामों के आगे दा का प्रयोग होता है। जहाजी बेड़े जो हमारी नेवी के पास होते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए द विक्रांत, द विशाल, द विराट। ये जहाजी बेड़े हमारी नेवी, इंडियन नेवी के पास है। जो रेलगाड़ियाँ होती है उनके नामों के आगे दा का प्रयोग होता है। जैसे द चेन्नई एक्सप्रेस,
द शताब्दी एक्सप्रेस, द पंजाब मेल। जो लड़ाकू विमान होते हैं उनके आगे द का प्रयोग होता है, जैसे द मेघदूत। राजनीतिक पार्टियों के आगे द का प्रयोग होता है, जैसे द कांग्रेस, द जनता दल। ऐतिहासिक इमारतों के आगे द का प्रयोग होता है, जैसे द ताजमहल, द कुतुब मीनार, द इंडिया गेट। जो वाद्य यंत्र होते हैं उनके आगे द का प्रयोग होता है, जैसे द ड्रम, द फ्लूट, द पियानो। पर्वत की जो चोटियाँ होती है उनके आगे द का प्रयोग होता है, जैसे द एवरेस्ट। याद रखना, यदि माउंट एवरेस्ट लिखा हो तो द का प्रयोग नहीं करना है, केवल एवरेस्ट लिखा हो तो ही द का प्रयोग करें। धार्मिक पुस्तकों के आगे द का प्रयोग होता है, चाहे वो किसी भी धर्म की धार्मिक पुस्तक हो, जैसे एग्जाम्पल के लिए द रामायण, द महाभारत, द गीता, द कुरान, द गुरु ग्रंथ साहब, द बाइबल। सुपरलेटिव डिग्री के आगे द का प्रयोग होता है। सुपरलेटिव डिग्री जैसे द बिगेस्ट, द हाईएस्ट। कोई सा भी एडजेक्टिव हो अगर उसमें EST लगा हो तो समझ लेना कि वह सुपरलेटिव डिग्री है, और यदि मोस्ट लिखा हो तो भी सुपरलेटिव डिग्री वाला एडजेक्टिव होता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए द मोस्ट ब्यूटीफुल, द मोस्ट केयरफुल। आई होप ये द का प्रयोग आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा। अब हम इंडेफिनिट आर्टिकल की ओर आगे बढ़ते हैं। इंडेफिनिट आर्टिकल की संख्या है 2, एक ए और दूसरा होता है एन। सबसे पहले हम ए का प्रयोग पढ़ते हैं। ए का प्रयोग उन शब्दों के पूर्व जिनका उच्चारण हिंदी वर्णमाला के व्यंजन से प्रारंभ होता है। ध्यान रखना, हम यहाँ पर हिंदी वर्णमाला की बात कर रहे हैं, मतलब ऐसे शब्दों के आगे हमें ए का प्रयोग करना है जिनका उच्चारण हिंदी वर्णमाला के व्यंजन से प्रारंभ होता है, मतलब जिनका साउंड हिंदी वर्णमाला के व्यंजन मतलब कॉन्सोनेंट से शुरू होती है। जैसे एग्जाम्पल के लिए पेन। अब देखिए पेन का उच्चारण हिंदी वर्णमाला का कौन सा अक्षर आ रहा है? पा। तो पेन का उच्चारण पा से हो रहा है, इसलिए इसके आगे हम ए का प्रयोग करेंगे। दूसरा है यूरोपियन। यूरोपियन के आगे पहला अक्षर ई आ रहा है, लेकिन हिंदी वर्णमाला की बात करें तो इसका साउंड या से हो रहा है। यूरोपियन, हम इसको यूरोपियन पढ़ रहे हैं, इसका साउंड या से निकल रहा है, इस कारण से इसके आगे हम ए का प्रयोग करेंगे। केट। केट का उच्चारण का से हो रहा है, इसका पहला अक्षर का आ रहा है, इसलिए इसके आगे ए का प्रयोग होगा। 1 रुपी। 1 रुपी में पहला अक्षर ओ आ रहा है, वो एक वोवेल है, स्वर है, लेकिन इसका साउंड हिंदी वर्णमाला के वा से हो रहा है। वा मतलब व्यंजन से हो रहा है, 1 पढ़ रहे हैं हम इसको, इसलिए इसके आगे ए का प्रयोग होगा। नेक्स्ट है यूनिट। यूनिट में पहला अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला का वोवेल मतलब स्वर है, लेकिन इसका साउंड हिंदी वर्णमाला के व्यंजन मतलब या से शुरू हो रहा है। जब हम इसको हिंदी में लिखेंगे तो यूनिट का पहला अक्षर या आ रहा है, इसलिए इसके आगे ए का प्रयोग होगा। आई होप ये सारे वर्ड्स आपको अच्छे समझ में आ चुके होंगे। अब हम नेक्स्ट आर्टिकल एन की ओर आगे बढ़ते हैं। अब हम सबसे पहले एन का प्रयोग देखते हैं कि एन का प्रयोग कौन से शब्दों के आगे होना है। उन शब्दों के पूर्व जिनका उच्चारण हिंदी वर्णमाला के स्वर मतलब वोवेल से प्रारंभ होता है, मतलब जिनका साउंड हिंदी वर्णमाला के वोवेल मतलब स्वर से प्रारंभ होता है, उनके आगे एन का प्रयोग करते हैं। आइए हम इसे कुछ एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए एप्पल। अब एप्पल का पहला अक्षर अंग्रेजी में ए है और हिंदी वर्णमाला में इसका अगर मान लो हम साउंड देखें तो ए आ रहा है, मतलब स्वर से इसका प्रारंभ होता है, तो इसके आगे हम एन का प्रयोग करेंगे। इसको अच्छे समझने के लिए आपको क्या करना है, कोई सा भी वर्ड हो उसको हिंदी में लिख के देखना है। आपको ये देखना है कि उसका पहला अक्षर वोवेल या फिर कॉन्सोनेंट है, मतलब स्वर है या फिर व्यंजन है। यदि स्वर होता है तो हम उसके आगे एन का प्रयोग करेंगे, और यदि वो व्यंजन होता है तो हम उसके आगे ए का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट वर्ड है एलिफेंट। एलिफेंट का पहला अक्षर ई आ रहा है, लेकिन इसका हिंदी साउंड ए से शुरू हो रहा है। ए हिंदी वर्णमाला का एक स्वर है, इसलिए इसके आगे हम एन का प्रयोग करेंगे। एन एलिफेंट है। नेक्स्ट वर्ड है इंक पोट।
इंक पोर्ट का पहला अक्षर आई आ रहा है, लेकिन इसका हिंदी साउंड ई, हिंदी वर्णमाला का ई मतलब स्वर है, इसलिए इसके आगे हम एन का प्रयोग करेंगे, एन इंक पोर्ट। नेक्स्ट वर्ड है ऑरेंज। ऑरेंज का पहला अक्षर ओ आ रहा है, लेकिन इसका हिंदी साउंड ओ से शुरू हो रहा है, मतलब हिंदी वर्णमाला का पहला अक्षर ओ है, इसलिए हम इसके आगे एन का प्रयोग करेंगे, एन ऑरेंज। नेक्स्ट वर्ड है अम्ब्रेला। अम्ब्रेला का पहला अक्षर यू आ रहा है, लेकिन इसका हिंदी साउंड आ से शुरू हो रहा, आ क्या है, स्वर है, इसलिए हम इसके आगे एन का प्रयोग करेंगे, एन अम्ब्रेला। नेक्स्ट वर्ड है एम ए। एम ए हिंदी वर्णमाला का पहला अक्षर ए आ रहा है, जबकि अंग्रेजी में इसका पहला अक्षर एम है। तो हिंदी वर्णमाला हमें देखना है, हिंदी वर्णमाला का पहला अक्षर ए मतलब ये एक स्वर है, इसलिए हम इसके आगे एन का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट वर्ड है अवर। अवर का पहला अक्षर एच है, लेकिन इसका हिंदी साउंड मतलब इसका हिंदी वर्णमाला का पहला अक्षर आ रहा है, इसको हम अवर पढ़ रहे हैं, इसलिए इसके आगे हम एन का प्रयोग करेंगे। कुछ स्टूडेंट इसको होवर पढ़ते हैं, जो कि इसका प्रोनाउंसिएशन गलत होता है, इसको हमें अवर पढ़ना है। यदि हम प्रोनाउंसिएशन सही करेंगे तो हम आर्टिकल सही यूज करेंगे, और यदि हम प्रोनाउंसिएशन ही गलत करेंगे तो हमारा आर्टिकल गलत हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड है ऑनेस्ट। ऑनेस्ट का पहला अक्षर एच है, लेकिन आप इसको ऑनेस्ट पढ़ते हैं, और ऑनेस्ट में पहला अक्षर आता है आ, हिंदी वर्णमाला का पहला अक्षर आ जो कि एक स्वर है, इसलिए हम इसके आगे एन का प्रयोग करेंगे। आई होप आपने ए और एन का प्रयोग अच्छे से समझ लिया होगा। अब देखिए हम ए और एन के बीच में कुछ वर्ड्स के द्वारा कंपैरिजन करते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए यूरोपियन और एलिफेंट को देखते हैं। यूरोपियन का पहला अक्षर ई है और एलिफेंट का पहला अक्षर भी ई है, लेकिन यूरोपियन के आगे हमने ए का प्रयोग किया है और एलिफेंट के आगे हमने एन का प्रयोग करा है। रीज़न क्या है, जब हम यूरोपियन को हिंदी में लिखते हैं तो इसका पहला अक्षर यू मतलब या होता है, जो कि एक व्यंजन है, और एलिफेंट का पहला अक्षर ए आता है, जो कि एक स्वर है, इसलिए हमने यूरोपियन के आगे ए लगाया और एलिफेंट के आगे हमने एन लगाया। इसी प्रकार हम नेक्स्ट वर्ड के बीच में कंपैरिजन करते हैं, जैसे 1 रुपी और ऑरेंज। 1 रुपी में भी ओ आ रहा पहला अक्षर, और ऑरेंज में भी पहला अक्षर ओ आ रहा है, लेकिन हम इसको 1 रुपी पढ़ रहे हैं, इसमें पहला हिंदी वा आ रहा है, और ऑरेंज को जब हम पढ़ते हैं तो इसका हिंदी स्वर ओ आ रहा है। तो वा एक व्यंजन है और ओ एक स्वर है, इसलिए 1 के आगे हमने ए यूज करा और ऑरेंज के आगे हमने एन यूज करा। नेक्स्ट वर्ड के बीच में हम कंपैरिजन करते हैं, जैसे यूनिट और अम्ब्रेला। यूनिट और अम्ब्रेला का पहला अक्षर यू है, लेकिन हिंदी वर्णमाला में अगर हम देखें तो यूनिट का पहला अक्षर या आता है और अम्ब्रेला का पहला अक्षर आ आता है। इस कारण से हमने यूनिट के आगे ए का प्रयोग किया है और अम्ब्रेला के आगे हमने एन का प्रयोग किया है। आई होप ये सारे रूल्स आपको अच्छे से समझ में आ चुके होंगे। अब हम कुछ एग्जाम्पल्स के द्वारा इसकी एक्सरसाइज कर लेते हैं। जब तक हम इसकी एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो ये हमें अच्छे से समझ में नहीं आएंगे, लेकिन वीडियो काफ़ी बड़ा हो चुका है, इसलिए इसकी एक्सरसाइज हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।